क्रांति चालू करो, एमआरपी क्रांति चालू करो। मनमानी नहीं सहेंगे, घुसखोरी नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। नामांकन चालू करो, नामांकन चालू करो। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, बिहार में जो रोजगार देने का काम करते थे, आज वही बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और ताज्जुब की बात है कि अब वह 10-10 लाख के कर्जदार भी हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं केवाईपी संचालकों का। केवाईपी संचालक जो है कि जो लोगों को सरकार की जो अहम, जो कह लीजिए कि उनकी एक योजना चल रही थी या चल रही है, जो आप समझ लीजिए बिहार में केवाईपी योजना, इसका हजारों हजार छात्रों ने लाभ लिया होगा और वहां पर अध्ययन करके वो जरूर जो है कि कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से जो है कि सबल हो गए होंगे। लेकिन अब विडंबना देखिए, जो लोग रोजगार का प्रशिक्षण दे रहे थे, आज स्वतः बेरोजगार हो गए और पटना में आंदोलन पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, हुजूर बचा लीजिए केवाईपी संचालकों को, हुजूर हमारा जान जाने को है, हुजूर ये जो 10-10 लाख प्रत्येक सेंटर वाला कर्जदार हो गया है, उसका न्याय कौन करेगा, हुजूर वेतन कब दीजिएगा, हुजूर बिहार के युवाओं के भविष्य को बर्बाद होने से बचा लीजिए, केवाईपी जो प्रोग्राम है उसको चालू करवा दीजिए। तमाम जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सबसे पहले हम सुनाते हैं क्या कुछ वो मांग है। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। अपने साथियों तक, अपने ग्रुप्स में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले आप सुनिए आंदोलन स्थल से किस तरह से अपनी मांग को रख रहे हैं। जब तक नामांकन शुरू रहे तब तक धरना खत्म रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सचिव को इस्तीफा देना होगा, सचिव को इस्तीफा देना होगा। युवाओं का भविष्य बचाना है, केवाईपी सेंटर चालू कराना है। तो आपने अभी सुना केवाईपी के तमाम संचालक हैं जो अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन पटना में कर रहे हैं। ये 1, 2, 3 नहीं है, टोटल 1700 ऐसे संचालक हैं जो अब 10-10 लाख के कर्जदार हो गए हैं। उनका जीना मुश्किल हो गया है और बिहार सरकार से वो निवेदन कर रहे हैं, हुजूर जान बचा लीजिए। हुजूर क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम विस्तार से बताते हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय अंतर्गत जो संचालित कुशल युवा प्रोग्राम बिहार के 1700 केंद्र जो संचालक हैं ने अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है कि सरकार से संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर वो बैठ गए हैं। प्रदर्शन का आगाज कर अपनी समस्याओं को रखते हुए वे बता रहे हैं कि केंद्र संचालक जो डॉक्टर अजीत प्रसाद हैं, वो कहते हैं कि 9 महीना जो बीत गया है, हम लोगों का केंद्र अघोषित तरीके से बंद रखा गया है। मतलब उनका कहना है कि 9 महीने से उनका केंद्र जो है वो बंद रखा गया है। सिर्फ झूठा आश्वासन और बार बार केंद्र की जांच जिला कौशल प्रबंधक द्वारा कराने के बाद भी केंद्र में नामांकन बंद कर रखा है और वर्तमान में विभाग के मंत्री एवं सचिव रीटेंडर की बात कर रहे हैं, जबकि हम सभी को विगत 9 वर्षों का प्रशिक्षण देने का अनुभव है और बेहतर तरीके से कार्य करने का भी अनुभव है। हम सभी केंद्र ने बिहार के गरीब नौनिहालों को निःशुल्क प्रशिक्षण
विगत 9 वर्षों से कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर स्किल और लैंग्वेज स्किल के माध्यम से नौकरी हेतु योग्य बनाने का काम करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिनके कारण बिहार के नौनिहाल बिहार की ही नहीं देश के अन्य राज्यों में जाकर अच्छी तरह से इंटरव्यू देकर जॉब पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये तमाम बातें जो केंद्र संचालक हैं, 1700 केंद्र संचालक हैं बिहार में, वे सब एक साथ कह रहे हैं, मुखर से कह रहे हैं। उनका साफ शब्दों में कहना है कि आज अगर आप दलित, महादलित, पिछड़े और समाज की निम्न वर्गों के बच्चों को KYP के बारे में पूछेंगे तो उनकी आंखें खिल उठेगी और वर्तमान में स्थितियों को देखकर बहुत ही ठगा हुआ केंद्र संचालक महसूस कर रहे हैं। ये खुद बता रहे हैं सरकार के इस प्रकार की रवैया से, जहां एक तरफ बच्चे उदास हैं तो वहीं पर बिहार के 50,000 युवा बेरोजगार हो चुके हैं। 1700 संचालक के प्रति केंद्र 10 लाख रुपए की क्षति हो चुकी है। 9 महीने से बेकार केंद्र का किराया और अन्य कई खर्च के कारण कई संचालक सदमे में है, कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। लेकिन पूर्व में श्रम संसाधन मंत्रालय, वर्तमान में युवा कौशल मंत्रालय के सचिव एवं मंत्री केंद्र संचालकों की सुधि तक लेने को तैयार नहीं है। साथ हम लोगों के द्वारा किए गए कार्य का पारिश्रमिक भी विगत 9 महीने से नहीं दिया गया है। देखिए विडंबना यह है कि 9 महीने से इनको तनख्वाह तक नहीं मिला है साथियों। अब वही अपने मांग को रखते हुए सभी संचालकों ने कहा हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो, हमारे केंद्र में नामांकन जारी की जाए। जब तक हम सबका मांग नहीं माना जाएगा तब तक हम सभी धरना देते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन उग्र करेंगे और नहीं मानने पर आत्मदाह की भी बात कही जा रही है। वर्तमान सरकार के मुखिया से अपील है कि सभी के जायज मांगों को पूरा करें। बिहार के नौनिहालों को बेहतर प्रशिक्षण का लाभ दिलाने में हम सभी का सहयोग करें, क्योंकि यह कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी के सपना का बड़ा ही कह लीजिए कि एक बहुत ही स्वर्णिम सपना था उनका। वहीं वर्तमान सचिव व मंत्री कार्यक्रम को लेकर संतोष और गलत धारणा रखते हैं, बंद करने के साथ केंद्र संचालकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बताते चलें कि पूर्व के सभी मंत्री और सचिव ने कार्यक्रम को बेहतर तरीके से चलने और केंद्र संचालक के कार्य प्रणाली की सराहना किया था, जिसका नतीजा था कि यह प्रोग्राम अन्य सभी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण से अलग और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम रहा। 97% बच्चों ने इसमें अपनी सफलता और संचालकों के बेहतर सहयोग के कारण बच्चे गर्वित और कुशल हो पाए, उनके हौसले को उड़ान मिला और उनके सपने साकार हुए। पूर्व के सभी अधिकारी में संचालक के मनोबल को हमेशा बढ़ाने का कार्य किया, जिसका नतीजा है कि सबसे बेहतर कौशल प्रशिक्षण के तहत इनको बिहार ही नहीं राज्य के बाहर भी सराहा गया है। इसलिए सरकार, मंत्री और सचिव से मांग करता हूं जल्द से जल्द हम सभी के केंद्र को नामांकन हेतु आदेश निर्गत हो और केंद्र में प्रशिक्षण शुरू करने की चेष्टा करें। देखिए ये मांग जो है कुशल युवा कार्यक्रम KYP, जिसको कि आप कुशल युवा प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं, के संचालक हैं जो दूसरे को रोजगार देते थे, आज खुद स्वतः बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखना होगा सरकार इनकी मांग मानती है कि नहीं। और ये लगातार धरना प्रदर्शन बैठे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।